नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक रंजन स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे होने वाले इस साप्ताहिक कार्यक्रम में, जो कि हम पिछले 8 मंथ से कर रहे हैं और इसका शीर्षक होता है सिर्फ 3 मिनट सुधारे आपका सेहत। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस कार्यक्रम के बहाने हम एक जागरूकता योजना चला रहे हैं, जिसके तहत हम पूरे प्रयास में हैं कि किसी तरह आप सभी को संपूर्ण जनमानस को अलग अलग बीमारियों और इसके संबंधित जानकारियों से अभिभूत कराएं। और आपका ये दायित्व और फर्ज भी बनता है कि आप हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, आपके परिवार के लोग, आसपास के लोग, आपके देश के लोग, समाज के लोग, सब इससे लाभान्वित हो सके। क्योंकि जानकारी, सटीक जानकारी, सही जानकारी, बीमारी के जागरूकता के अभाव में कई सारे ऐसे पेशेंट्स मेरे पास एम्स में आते थे जिनकी बीमारी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जटिल हो चुकी होती है। और शुरुआती स्टेजेस में अगर बीमारी, उसके लक्षण, उसके बचाव, उसके उपाय अगर हम कर पाएँ तो हो सकता है कि आपके कई सारे जाने अनजाने शेयर करने से ऐसे लोगों की मदद हो जाए जो लोग इस बीमारी से, इन बीमारियों से ग्रसित होते हैं और इन्हें इल्म ही नहीं होता, स्थानीय स्तर पर इलाज कराते हैं या कहीं इलाज कराएं जिनसे उन्हें उतना लाभ नहीं हो पाता। इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी का कि ये बात समझिए कि आपकी दायित्व इस समाज के लिए, इस देश के लिए है, अपने परिवार के लिए, अपने सारी संबंधियों के लिए है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर करके इस स्वास्थ्य क्रांति का एक्टिव मेंबर और हिस्सा बन सकते हैं। धन्यवाद। तो आज की शुरुआत करते हुए हम आपको चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे बीमारी की जिसमें विटामिन डी डेफिशिएंसी आम देखी गई है। ऐसे पेशेंट्स जो आमतौर पे हम समझते हैं कि विटामिन डी केवल हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, कैल्शियम की कमी, बस इतना ही दिमाग में आता है जब विटामिन डी की बात करें। लेकिन विटामिन डी न सिर्फ जोड़ों में दर्द, हड्डियों में दर्द के लिए जाना जाता है, बल्कि विटामिन डी डेफिशिएंसी से कई सारे ऐसी गंभीर परिस्थितियां हो सकती हैं जिससे बहुत ज़्यादा लोग पीड़ित हो सकते हैं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात हो कि विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के लिए, जो हमारा बोन है उनके स्ट्रेंथ के लिए, जॉइंट के स्ट्रेंथ के लिए, जिसकी वजह से हम सही तरीके से सही पॉस्चर में चल सकें। बल्कि विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ना हो, हमारे डिस्क वगैरह घसने ना लगे, ज़्यादा सूजन ना हो, उन्हें डिस्ट्रक्शन ना हो। इसके अलावा विटामिन डी का बहुत अन्य रोल भी है जो अहम है। एक बात आप समझिए कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी के लक्षण क्या हो सकते हैं। विटामिन डी डेफिशिएंसी के लक्षण हो सकते हैं आपका बार बार बीमार पड़ना, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस का होना। विटामिन डी के लक्षण कमी के लक्षण हो सकते हैं आपके अंदर मलैस हो जाना, लेथार्जी हो जाना, आपका स्फूर्ति खो देना, आप हमेशा बीमारू टाइप रहेंगे, हमेशा आपको थकान रहेगी, कमजोरी रहेगी, दिल नहीं करेगा कुछ करे, उमंग की कमी हो जाएगी। विटामिन डी डेफिशिएंसी से हड्डियों में, जोड़ों में न सिर्फ दर्द होता है बल्कि वीकनेस भी बहुत महसूस होता है। आप कुछ दिन चलेंगे, आपके हाथ पैर में ऐंठन होने लगेगा, बहुत जल्दी थक जाएंगे, आपके बदन में दर्द होने लगेगा। विटामिन डी के कमी से कमर में दर्द होती है, घुटनों में दर्द होता है, आपके सारे जॉइंट्स में पेन हो सकता है। इसके साथ साथ विटामिन डी की कमी से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें मूड डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। विटामिन डी की कमी से बहुत बार मैंने ऐसे पेशेंट्स को देखा है जो यंग होते हैं लेकिन तब भी उन्हें समस्या हो सकती है हाई कोलेस्ट्रॉल तक की। विटामिन डी न सिर्फ आपको हेल्प करता है आपके अंदर, आपके जॉइंट्स को मेंटेन करने में, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में, जबकि विटामिन डी एक और बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है, वो है आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल या प्लाक्स डिपॉजिट्स जो आपके हार्ट के अंदर होते हैं उसे रोकने में। विटामिन डी की कमी से बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो सकता है, बार बार बॉडी के अंदर सूजन आ सकती है, जिससे बहुत सारे बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। आमतौर पर विटामिन डी ऐसे इंडोर मरीज जैसे कि गृहिणियां हैं, स्टूडेंट्स हैं, यंग ग्रोइंग बच्चे हैं, उन सभी को देना अनिवार्य होता है। लेकिन बाकी सभी एडल्ट ग्रुप के लोगों के लिए या जो बुजुर्ग हैं उनके लिए एक बार विटामिन डी की टेस्ट इंपॉर्टेंट है। टेस्ट में अगर विटामिन डी का स्तर 20 या 20 से नीचे आता है तो ये डेफिशिएंसी बताता है, 20 से 60 के बीच में इनसफिशिएंसी होती है और आइडियल स्तर 80 के ऊपर बोलते हैं। यानी अगर आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है यानी 60 या 60 से कम का है तो आपको दवाइयाँ लेनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये समझिए कि दवाइयों में भी बहुत सारे भेद होते हैं। विटामिन डी क्योंकि एक फैट सॉल्युबल विटामिन है तो इसकी बायो अवेलेबिलिटी यानी शरीर में इसे सोखने की जो क्षमता है ये फैट सब्सटेंसेस के साथ देखा गया या पाया गया है ज़्यादा हो सकती है। इसी वजह से अगर आप सैशे लेते हैं उसे मिल्क के साथ पीजिए, अगर आप जेल बेस्ड, जेलेटिन बेस्ड कैप्सूल लेते हैं तो उसका सेवन ज़्यादा कीजिए। टैबलेट्स इत्यादि जो च्यू करके खाना है उससे भी फायदा हो सकता है। लेकिन सबसे अगर आपको 20 या 20 से कम है, आपको विटामिन डी की काफ़ी ज़्यादा कमी है, इसके वजह से आपको मुख्य बीमारियाँ हो रही
नहीं है तो ज़रूर आपको विटामिन डी के इंजेक्शंस भी लग सकते हैं। 6 लाख यूनिट 3 लाख यूनिट का इंजेक्शन है जो आप अपने डॉक्टर से सलाह के बाद बाजू में या कमर पे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के रूप में लगा सकते हैं और फॉलो अप में फिर आप अन्य विटामिन डी के सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। खुद से विटामिन डी लेने की चीज़ नहीं है, आप अपना विटामिन डी का टेस्ट करा सकते हैं अगर आपको जो लक्षण मैंने बताए वो हैं, और इसके अलावा अपने डॉक्टर से सलाह के बाद क्या लेना है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं साल में 1 या 2 कोर्स विटामिन डी का लेते हैं लेकिन उन्हें ये ज्ञात नहीं होता कि फॉलो अप कैसे करना है। क्या विटामिन डी 3 महीने 12 सप्ताह लेकर के फिर बिल्कुल बंद कर देनी है, या विटामिन डी को 12 हफ्ते लेने के बाद एक स्तर आ जाए, उसके बाद क्वार्टरली लेना है, वीकली लेना है, 10 दिनों पे लेनी है, हर 15 दिन पे लेना है या महीने लेना है। ये एक्चुअल जो आपका कोर्स ऑफ थेरेपी है ये आपके डॉक्टर्स डिसाइड करेंगे जब आप एक बार उनसे मिलेंगे अपने विटामिन डी के स्तर के बाद। तो इस वीडियो में विटामिन डी के संबंधित जानकारी के साथ मैं डॉक्टर अभिषेक रंजन आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय स्वास्थ्य क्रांति।